और ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री जवाब दे। मुलाकात की किसी ने नहीं की, ना गृह मंत्री ने, ना MOS ने, किसी ने नहीं की। फिर इंदर कुमार गुजराल आए 97-98 में, कुकी पाइते संघर्ष हुआ, 350 लोग मारे गए, 1 साल तक संघर्ष चला। ये भी नस्लीय हिंसा है। मैं टेररिज्म की घटनाएं नहीं गिना रहा, नस्लीय हिंसा समझा रहा हूं। 1 साल तक चला, चर्चा ही नहीं हुई, स्टेटमेंट भी नहीं हुआ, सवाल भी सारे खारिज कर दिए गए, और ये कहते हैं प्रधानमंत्री जवाब दे। बाद में 2004 में मनमोहन सिंह जी थे, इबोबी सिंह जी थे, लगभग 1700 लोगों के एनकाउंटर हुए, 1700 लोग एक तरफा वर्दी से। ऐसा वहां मानते, मैं नहीं मानता, मैं तो व्यवस्था में विश्वास रखने वाला हूं। वहां लोग मानते वर्दी से की हुई नस्ली हिंसा थी। 1700 सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, ढेर सारी SITयां बनी, मगर किसने जवाब दिया? कोई नहीं, एक चर्चा नहीं, ना MOS, ना मिनिस्टर। अब मुझे बताइए भाई, चिदम्बरम साहब थे और वहां राज्यसभा में मेरा हिसाब मांगते थे, मुझे बोलने नहीं देते। मैं आपके माध्यम से देश की जनता को कहना चाहता हूं, ये परिस्थिति जन्य नस्लीय हिंसा है, इसको राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। और मान्यवर 3, 4, 5 मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, इस देश के प्रधानमंत्री ने रात को 4 बजे भी मुझे फोन किया है और दूसरे दिन 6:30 बजे मुझे फोन से उठाया भी इस देश के प्रधानमंत्री ने। और ये कह रहे हैं मोदी जी ध्यान नहीं रख रहे। मान्यवर 3 दिन तक लगातार हमने यहां से काम करने का काम किया, 16 वीडियो कॉन्फ्रेंस करी, 36,000 लोग सिक्योरिटी फोर्सेस CAPF के वहां पहुंचाए, वायुसेना के विमानों का उपयोग किया, चीफ सेक्रेटरी बदल दिया गया, DGP बदल दिया गया, सुरक्षा एडवाइजर भेज दिया गया, चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार ने भेजा, DGP भारत सरकार ने भेजा, सुरक्षा एडवाइजर भारत सरकार। ये सब 4 तारीख की शाम को समाप्त हो गया था। 3 को हिंसा हुई, 4 तारीख को समाप्त हो गया था। और ये कहते हैं 356 क्यों ना लगाया? 356 तब लगती है जब हिंसा के समय राज्य सरकार कोऑपरेट न करे। हमने DGP बदल दिया, उन्होंने भारत सरकार के DGP को स्वीकार कर लिया। हमने चीफ सेक्रेटरी बदल दिया, उन्होंने भारत सरकार के चीफ सेक्रेटरी भेजे हुए चीफ सेक्रेटरी को। मैं यही कह रहा हूं, समझ ना हो तो नहीं आएगी भी। CM तब बदलना पड़ता है जब कोऑपरेट न करे। ये CM कोऑपरेट कर रहा है, DGP, सुरक्षा सलाहकार, ये सबको हमने बदला है। मैं हिंसा की भी आंकड़े देना चाहता हूं। मैं क्यों कह रहा हूं कि आप राजनीति कर रहे हो, मैं लॉजिक के साथ कह रहा हूं। मान्यवर अब तक 152 लोग मारे गए, इसमें कोई छुपाने की जरूरत नहीं है। ये सोशल मीडिया के जमाने में छिप भी नहीं सकता है और हमारा स्वभाव भी छिपाने का नहीं है। मान्यवर 152 लोग मारे गए, इसकी एनालिसिस क्या है? मई में 107 मारे गए, मई महीने में। आज हम अगस्त में, जून में 30 मारे गए, जुलाई में 15 मारे गए और अगस्त में अब तक 4 मारे गए। मान्यवर मई में जो 107 मारे गए उसमें से 68 लोग 3, 4 और 5 में पहले 3 दिन में ही मारे गए। मैं इसके माध्यम से ये कहना चाहता हूं मान्यवर कि हिंसा धीरे धीरे कम हो रही है। हम हिंसा में की आग में तेल डालने का काम न करें, हम तेल न डालें। तेल कैसे डाला जाता है मैं बताता हूं। श्री राहुल गांधी जी यहां से वहां मुलाकात करने, मैं बड़ा स्वागत करता हूं, संवेदना है, मणिपुर की चिंता है। गए, एयरपोर्ट पर उतरे, उन्होंने कहा कि भाई हमें चूड़ाचांदपुर जाना है। ठीक है भाई, अगले दिन जाने वाले थे, पहले दिन कहा कोई बात नहीं, चाहिए आप जरूर जाना चाहिए। हमने कहा हेलीकॉप्टर से चले जाइए, कि नहीं मैं रोड से जाऊंगा। पुलिस ने रोकना पड़ा। फिर 3 घंटे तक ऑल इंडिया लाइव कराकर ये नाटक देश को दिखाया। राहुल गांधी ने अपनी बात कही और उसके बाद तुरंत सदन छोड़कर चले गए। उन्होंने अपने भाषण के बाद स्मृति ईरानी के पलटवार को नहीं सुना, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष के कई सांसदों को स्मृति ईरानी का भाषण सुनना पड़ा। राहुल गांधी ने जहां अपना भाषण खत्म किया था, स्मृति ईरानी ने वहीं से अपने भाषण की शुरुआत की।
स्मृति ईरानी ने भारत माता की हत्या जैसे शब्दों के इस्तेमाल को देश के अपमान से जोड़ा। स्मृति ईरानी ने तो इन शब्दों के इस्तेमाल के बाद विपक्षी सांसदों की तालियों को भी निशाने पर लिया। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। मैं आज हिंदुस्तानी होने के नाते कहती हूं, मणिपुर खंडित नहीं है, विभाजित नहीं है, मेरे देश का अंग है। मैं इनसे पूछती हूं, इन्हीं के अलायंस के एक सदस्य बैठे हैं जिन्होंने तमिलनाडु में कहा कि भारत का मतलब मात्र उत्तर भारत। अगर हिम्मत हो राहुल गांधी में तो आकर भारत के ऊपर इस प्रकार का कटाक्ष करने वाले डीएमके के अपने साथी का खंडन करके बताएं। कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने कश्मीर में रेफरेंडम की बात की। अगर हिम्मत है गांधी खानदान में तो इस सदन में और इस देश को बताएं कि कश्मीर को देश से हटाने की साजिश में कांग्रेस के उस नेता का वक्तव्य क्यों है। यू आर नॉट इंडिया बिकॉज यू डिफाइन करप्शन इन इंडिया। You are not India because you define incompetence. You are not India. मणिपुर हिंसा में पीड़ित महिलाओं का दर्द बताने वाले राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने आतंकवाद से पीड़ित कश्मीरी पंडित महिलाओं की याद दिलाई। यही नहीं, उन्होंने हाल ही में कांग्रेस शासित राजस्थान में नाबालिग लड़की के रेप और मर्डर के मामले में भी राहुल गांधी को घेरा। ये बात करते हैं इंसाफ की, ये चेहरा धूमिल है, ये चेहरा धूमिल है। मैं बताऊं किसका चेहरा है, मैं बताऊं किसका चेहरा है अध्यक्ष महोदय। ये चेहरा है गिरिजा टिक्कू का। सुन लीजिए पंडितों की दास्तान आप भी। गिरिजा टिक्कू का ये चित्र है। 90 के दशक में एक महिला यूनिवर्सिटी में अपना पेचेक लेने जाती है। सारी बातें करूं, अपना पेचेक लेने जाती है, बस से घर लौटने का प्रयास करती है। उसको 5 मर्द बस से खींचकर टैक्सी में ले जाते हैं, बलात्कार करते हैं और फिर आरी से उसका बदन काट देते हैं। जब गिरिजा टिक्कू के जीवन पर एक फिल्म में एक प्रति आया, मैं आज कहना चाहती हूं कि कांग्रेस के कुछ प्रवक्ताओं ने उसको प्रोपेगेंडा कहा। सरला भट्ट, आप नहीं चाहते कश्मीरी पंडितों की दास्तान कहीं सुनाई जाए, आप नहीं चाहते वो आइडेंटिफाई हो एज विक्टिम्स। सरला भट्ट मेडिकल स्टाफ थी। 90 के दशक में उसको उसके इंस्टीट्यूट से अगवा करके गैंग रेप किया गया और सड़क के किनारे रखा गया। आज मैं पूछना चाहती हूं कि एक तरफ इनकी अलायंस के लोग हिंदुस्तान को विभाजित करने की बात करते हैं, ये आज अपने आप को इंसाफ के पुजारी बताते हैं, लेकिन मुझे बताइए गिरिजा टिक्कू, सरला भट्ट को कब इंसाफ मिलेगा। हर गली हर मोहल्ले में एक स्लोगन गूंजता था पंडितों के बीच, रलियू सलियू गली। पुनः कहती हूं, रलियू सलियू गलियू। आप चिल्लाना बंद करें, समझे पहले। रलियू सलियू गलियू। या तो अपना धर्म बदलो या कश्मीर छोड़ो
या यहीं मरो। उनकी आवाज भारत की आवाज नहीं है। उनकी आवाज को आपने कभी नहीं सुना। मैं आज कहती हूं, इन्होंने कहा अश्रु बहाए, भ्रमण किया 84 के दौरान में। मुझ जैसे कई लोग देश की राजधानी में थे और किसी का वक्तव्य ना सुने। अध्यक्ष जी, एक पत्रकार है प्रणय गुप्ता, उन्होंने लिखा कि सिख बच्चों को कैस्ट्रेट करके उनके अंगों को उनकी मां के मुंह में ठूसा गया। आज बोलती हूं, त्रिलोकपुरी में 30 औरतों को इकट्ठा करके चीला गांव में ले जाकर उनका बलात्कार किया। सुल्तानपुरी में एक महिला ने एफिडेविट दी है, मेरे हस्बैंड को मार दिया, बेटी को शादी से एक रात पहले उठाकर ले गए और उसका बलात्कार किया। एक 45 साल की मां ने कहा सिख दंगों के दौरान कि ना सिर्फ मेरे पति को मारा, ना सिर्फ मुझे गैंगरेप किया, बल्कि मेरे सामने मेरे बेटे पर केरोसिन छिड़ककर उसको आग लगा दी गई। और आज ये भारत की बात करते हैं। राहुल गांधी ने अपने भाषण में देश में केरोसिन छिड़के जाने की बात कही थी। वो मणिपुर में 2 समुदायों के बीच चल रही हिंसा को मणिपुर ही नहीं, देश में 2 समुदायों के बीच हो रही हिंसा की दूसरी घटनाओं से भी जोड़ रहे थे। इसके जवाब में स्मृति ईरानी ने राहुल की उन विदेश यात्राओं का जिक्र किया जिसमें उन्होंने अलग अलग मंचों से भारत में केरोसिन छिड़के जाने की बात कही थी। राहुल गांधी ने कहा there is going to be a mass upsurge. Now the question is, how can the opposition effectively use the upsurge to change politics? मतलब उन्होंने कहा कि देश में उथल पुथल होगी। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, विपक्ष इस उथल पुथल को कैसे इस्तेमाल कर सकता है, ये मैं सोच रहा हूं। फिर उनका शब्द है, देश में केरोसिन फैला है, हमें एक चिंगारी की जरूरत है। आज पूछना चाहती हूं, माचिस ढूंढते ढूंढते राहुल गांधी कहां गए? अमेरिका गए? तंजीम अंसारी के साथ, जो पाकिस्तानी इमाम जावेद अहमद के साथ ताल्लुक रखते हैं, अमेरिका में अपने कार्यक्रमों को उनके साथ करवाया। राहुल गांधी मिन्हाज खान, जो हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, उनके साथ उन्होंने मीटिंग की। आज जो लोग इस देश में एस्पियोनाज के लिए पकड़े जाते हैं, उनका राहुल गांधी ने जाकर विदेश में समर्थन किया। आज राहुल गांधी ने एक गंभीर विषय पर अपनी बात रखी थी। विपक्षी नेता के तौर पर राहुल गांधी से ये उम्मीद की जाती है कि वो गंभीर विषयों पर गंभीरता से अपनी बात को रखेंगे। इसके अलावा वो सरकार पर इतना दबाव तो बना ही लेंगे कि वो उनके सवालों का जवाब देने को मजबूर हो जाएं। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि राहुल गांधी गंभीर विषयों पर बोलते बोलते बीच में कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे उनकी सारी गंभीरता मजाक बनकर रह जाती है। आज लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर राहुल गांधी ने भाषण तो जोरदार दिया, लेकिन भाषण खत्म करने के बाद उन पर सदन में मौजूद महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगा। दरअसल राहुल गांधी पर फ्लाइंग किस करने का आरोप लगा। स्मृति ईरानी ने अपने भाषण में राहुल गांधी के एक्शन को असंसदीय बताते हुए महिलाओं का अपमान बता दिया। एक बात पर मैं आपत्ति अभी दर्ज करती हूं अध्यक्ष जी, कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन who can give a flying kiss to a parliament which seats female members of parliament. ऐसी गरिमा विहीन
सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण हैं, ये आज सदन में देश को पता चले। लेकिन कहां गए हैं, वहां पर क्या हालात हैं अध्यक्ष महोदय? गोद भराई के नाम पर राजस्थान में भास्कर ने लिखा है कि राजस्थान की कांग्रेस की सरकार जेब भराई कर रही है। 13 से 20 महीने का घरबाशय दिखाया जा रहा है राजस्थान में, और भारत की तिजोरी से पैसा लूटा जा रहा है। इनका सरोकार महिला उत्थान से नहीं, ये महिला के बारे में क्या सोचते हैं, इनकी क्या हरकतें हैं, इनके नेता ने जाते जाते यहां पर उसको प्रसारित कर दिया है। फ्लाइंग किस के जो आरोप राहुल गांधी पर लगे हैं, उससे जुड़ी तस्वीरें तो नहीं आई हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो यहां एक बात हम आपको जरूर बताना चाहेंगे कि अक्सर राहुल गांधी कुछ अनोखा जरूर करते आए हैं। हम आपको राहुल गांधी की 2 तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीरें वर्ष 2018 की हैं। इसमें एक तस्वीर भाषण देते देते अचानक ही अपनी सीट से उठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले लगाने की भी है, जबकि दूसरी तस्वीर में राहुल गांधी आंख मारते हुए दिखाई दिए। ये उन्होंने तब किया था जब वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से गले मिलकर वापस अपनी सीट पर आए थे। सीट पर बैठते ही उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ देखते हुए आंख मारी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ष 2018 में राहुल गांधी ने यह हरकतें अविश्वास प्रस्ताव पर अपने भाषण के बाद ही की थी। अब उन पर आरोप यह है कि आज एक बार फिर उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान ही अपने भाषण के बाद फ्लाइंग किस किया है। इस मामले को लेकर सदन में मौजूद बीजेपी की महिला सांसदों ने शिकायत भी दर्ज करवाई है। हमने आपसे कहा था कि इस बार जनता का किस्सा जनता का हिस्सा बोलेगा, इसीलिए संसद में राहुल गांधी के फ्लाइंग किस के आरोपों पर आपने सियासी संग्राम तो देख लिया, लेकिन इस पर आम जनता का क्या कहना है, आपको यह भी जरूर सुनना चाहिए। इफ़ ही इज़ नॉट सीरियस अबाउट द रूल्स जो मतलब फॉलो करने चाहिए, तो कोई दूसरी कंट्री का जो लीडर रहेगा वो उनको सीरियसली क्यों लेगा? क्या वो एक जेस्चर दिखा रहे, अपना एक प्यार दिखा रहे हैं। उन्होंने ऐसा बोला नफरत की बाजार छोड़ना है, मोहब्बत का शरबत, वो फ्लाइंग किस दे रहे हो, मार थोड़ी रहे। जैसे कि आम आदमी के ऊपर भी कार्रवाई होती है ना, अगर छोटा मोटा उसने किधर गुनाह किया तो कार्रवाई होती है। सब हम भारतीय संविधान के सब ये है ना, नागरिक है ना, उन्हीं को हम ही लोग फॉलो करते हैं। और अगर वो ये सब काम करेंगे तो अगर वो हमारे नीचे वाले क्या फॉलो करेंगे? तो मंदिर और संसद ये सब जैसे भी जो स्थान है उसमें ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती। भारत जोड़ो यात्रा निकाली और कर्नाटका में उन्होंने इतनी अच्छी जीत प्राप्त की, और उसके बाद भी ऐसे छोटी छोटी गलतियाँ ये कांग्रेस को शोभा नहीं देती। ये सब व्यवहार मेरे को लगता है कोई मायने रखता नहीं है। देश में और भी ज़रूरी मुद्दे हैं जिन पे बात होनी चाहिए। वो संसद भवन है, उसमें ये ऐसी घटनाएं अच्छा नहीं, शोभा नहीं देती है ना। ठीक है, आप उसको एक डिफेंड कर सकते हैं कि हाँ मैंने कोई गलत इंटेंशन से नहीं किया, मगर ये तरीका सही नहीं था। कि अगर राहुल गांधी की फैमिली की तरफ, लेडीज की तरफ कोई ऐसे करता तो उसका क्या रिएक्शन होता? पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करने चाहिए, तो मेरे ख्याल से तो ये ठीक नहीं। राहुल गांधी वन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, बट अगर ये सब हरकत एक प्राइम मिनिस्टर करता है तो हम लोगों का इंडिया का इमेज भी बहुत ख़राब होता है, जो एकदम ही उचित नहीं है। आचरण होना चाहिए कि हम जहाँ जा रहे हैं तो वहाँ पे हमने आपको कितना रिजर्व दिखाना है, कितने अच्छे से वहाँ पे रहना है, तो ये मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। भारतीय संस्कृति में कहीं पर भी ये नहीं है कि हम फ्लाइंग किस करें। नमस्कार राम राम जी है, ठीक है। अगर हम सनातनी है तो हम राम राम कहेंगे, नहीं सनातनी है तो दूसरे धर्म से है तो भी उसको, हमारी भारतीय सभ्यता में कहीं भी फ्लाइंग किस नहीं है, किसी भी धर्म में नहीं है।